प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 के आगे के भाग को पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने 4 तक श्लोकों का अध्ययन किया था। अगला श्लोक है कि सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। तो इसमें सुख और दुख के लक्षण बताए गए हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को सुख मिलता है और किस प्रकार से दुख मिलता है। तो आइए देखते हैं इसके अनुवाद को कि सर्वम परवशम दुखम, सर्वम सभी प्रकार से, परवशम दूसरों के अधीन रहना ही दुखम दुख है। इस सभी प्रकार से दूसरों के अधीन रहना ही दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सभी प्रकार से अपने वश में रहना या अपने अधीन रहना ही क्या है? सुख है। तो बताया गया है कि सभी प्रकार से दूसरों के वश में रहना ही दुख है, सभी प्रकार से अपने वश में ही रहना सुख है। एतद् विद्यात् समासेन लक्षण सुख दुःखयोः। एतद् यही, विद्यात जानना चाहिए, समासेन संक्षिप्त रूप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुःखयोः सुख और दुख के, यही संक्षिप्त रूप में सुख और दुख के लक्षण जानने चाहिए। कि सभी प्रकार से दूसरों के वश में रहना ही दुख है और सभी प्रकार से अपने वश में रहना सुख है। यही संक्षिप्त रूप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। तो साथ साथ में श्लोक भी याद करना है संस्कृत में कि सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षण सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षण सुख दुःखयोः। इस प्रकार से बार बार पढ़ेंगे तो ये श्लोक भी याद हो जाएगा। आगे श्लोक है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्ये विघ्न विहिता विरमन्ति मद्याः, विघ्नै पुनः पुनःपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य उत्तम जनाः न प्रत्यजन्ति। तो इस श्लोक के अंदर व्यक्ति की 3 श्रेणियां बताई गई हैं, एक तो नीच और एक मध्यम और एक उत्तम व्यक्ति। एक तो नीच व्यक्ति, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति और तीसरा उत्तम व्यक्ति। तो किस प्रकार से कार्य करते हैं इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, जो नीच व्यक्ति होता है वह बाधाओं के डर से, विघ्न भयेन बाधाओं के डर से, न प्रारभ्यते कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। जो नीच व्यक्ति होते हैं वो बाधाओं के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। प्रारब्धे विघ्न विहिता विरमन्ति मद्याः, और जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन विघ्न विहिता बाधा आने पर उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। नीच व्यक्ति होता है वो तो
बाधाओं के डर से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति प्रारंभ तो कर देता है, लेकिन बाधा आने पर वो भी उसको छोड़ देता है। आगे है विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, कि बाधाओं के बार बार आने पर, बार बार बाधाओं के आक्रमण करने पर भी प्रारब्ध उत्तम जना न प्रत्यजंती, जो उत्तम व्यक्ति होता है वह उस कार्य को नहीं छोड़ता है, अर्थात उस कार्य को पूर्ण करके ही छोड़ता है। तो ये इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि जो नीच व्यक्ति होता है वो कार्य को प्रारंभ तो कर देता है लेकिन बीच में ही छोड़ देता है, कि नीच व्यक्ति कार्य को बाधाओं के डर से प्रारंभ ही नहीं करता है। और मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन बाधा आने पर उसको छोड़ देते हैं, बाधा आने पर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम जो व्यक्ति होते हैं वो बाधाओं के बार बार आने पर, बाधाओं के बार बार आने पर भी कार्य को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात कार्य को पूर्ण करके ही छोड़ते हैं। तो ये बताए गए हैं मनुष्य की 3 प्रकार की श्रेणियाँ। तो साथ साथ में इस श्लोक को भी याद करना है कि प्रारब्धते न खलु विघ्न बहिन नीचई, कि प्रारब्धते न खलु विघ्न बहिन नीचई, प्रारब्धे विघ्न विहिता विनमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम जनान न प्रीत्यजन्ति, कि प्रारब्धते न खलु विघ्न बहिन नीचई, प्रारब्धे विघ्न विहिता विनमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम जनान न प्रीत्यजन्ति। तो इस प्रकार से साथ में इन श्लोकों को भी याद करना है और अर्थ भी याद करना है। तो इन श्लोकों को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है। धन्यवाद बच्चों।